हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं साथियों 7 नवंबर का जो करंट अफेयर्स है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथ ही साथियों अपन जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का भी जो करंट अफेयर्स है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न जो है 20 प्रश्न अपन पिछले मंथ के लेंगे रिवीजन के तौर पर। ठीक है, और 1 से लेकर के 7 नवंबर तक का तो अपन पढ़ेंगे ही सही। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले आपको ये कोर्स आपको देख लेना है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, 40 के 40 प्रश्न साथियों आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसकी प्राइस अभी मात्र और मात्र 30 रुपये है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप कुमाऊं जीएस के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। पाई ओलंपिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में साथियों जानवी शर्मा ने 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और इनका संबंध साथियों प्रदेश के कौन से जिले से है। तो जानवी शर्मा की बात करें तो साथियों ध्यान रख लेना, इसमें इन्होंने पदक जीता है पाई ओलंपिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में, ध्यान रख लेना। और ये मैच कहाँ पर होता है, जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में, ध्यान रख लेना। ठीक है, और इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। वहीं बात करें तो साथियों ध्यान रख लेना, जयपुर की बात करते हैं जब सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात आती है तो यहाँ पर एक रेसिंग ट्रैक बन रहा है, उसका नाम है साथियों पिंक रेसिंग ट्रैक। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, पिंक रेसिंग ट्रैक। ठीक है, वहीं साथियों जोधपुर की मैं बात करूं तो जोधपुर में ध्यान रख लेना साथियों आरटीआई। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग। आरटीआई की जो दूसरी बेंच है उसकी स्थापना यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, सूचना के अधिकार की दूसरी बेंच। मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी साथियों जोधपुर में ही की जा रही है, तो ध्यान रख लेना। और व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन भी साथियों यहीं पर किया गया था, ये थोड़ा ध्यान रखना है। कोटा में ध्यान रख लेना साथियों ऑक्सीजन सिटी पार्क का लोकार्पण हाल ही में किया गया है। चंबल रिवर फ्रंट की बात करें तो साथियों उसका भी लोकार्पण यहीं पर किया गया है, चंबल नदी के किनारे पर। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रख लेना साथियों विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम जो है उसका निर्माण किया जा रहा है, ये भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अजमेर की बात करते हैं तो ध्यान रख लेना साथियों कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला जो है सूफिया खान है, उनका संबंध साथियों अजमेर जिले से है, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साथियों हीरालाल सामरिया को देश के मुख्य सूचना आयुक्त पद की जो है शपथ दिलाई, और इनका संबंध साथियों देश के किस राज्य से है, तो इनका संबंध है साथियों राजस्थान के। ठीक है ना, राजस्थान राज्य से इनका संबंध है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा साथियों। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जो है सम्मानित किया गया नवाचार साथियों हरित बगिया किस जिले द्वारा प्रारंभ किया गया है। हरित बगिया की बात करें तो साथियों ध्यान रख लेना, ये जो नवाचार है, जो नया जिला गठन हुआ है साथियों अनूपगढ़, उसके द्वारा ये किया गया है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रख लेना है। हरित बगिया नवाचार साथियों ध्यान रख लेना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत किया गया है। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत किया गया है। और बात करें साथियों हरित बगिया के नवाचार की, तो इसके तहत सड़क के किनारे साथियों यानी कि दूब लगाई जाएगी, जो अपन गार्डन में दोबड़ी जिसको अपन साधारण भाषा में कहते हैं दूब, दोबड़ी जो भी कहते हैं उसको, और पौधरोपण किया जाएगा। ठीक है ना, वही सड़क के साथियों दूसरे किनारे पर फुटपाथ भी बनाया जाएगा, यानी कि लोगों को पैदल चलने के लिए, थोड़ा ध्यान रख लेना है। ठीक है, और इसमें साथियों खास बात यह होगी कि इन कार्यों के लिए जो घर में पड़ी अनुपयोगी वस्तुओं एवं फुटपाथ के लिए रास्ते पर पड़े अनुपयोगी पत्थरों का इसमें उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। कौन बनेगा करोड़पति यानी कि केबीसी शो में पूछे गए सवाल में से जो है चर्चित हुआ जोधपुर का अरना झरना मरु संस्कृति संग्रहालय किस वस्तु के संग्रह के कारण प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रख लेना साथियों, जो कौन सा है अरना झरना मरु संस्कृति संग्रहालय, ये किसके कारण से प्रसिद्ध है, तो ध्यान रख लेना साथियों ये झाड़ू के कारण से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देश की सबसे उम्र दराज बाघिन ST2 राज्य के किस टाइगर रिजर्व में है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कहाँ पर स्थित है साथियों, अलवर में है। इसकी उम्र जो है साथियों 19 वर्ष है, ये आप लोगों को साथियों विशेष ध्यान रखना है। रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व ये बूंदी में है, और ये प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, और देश का 52वां ये टाइगर रिजर्व है। और हाल ही में साथियों धौलपुर और करौली को कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तो प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व इनको बनाया गया है। ठीक है ना, चलिए देखिए साथियों राजस्थान में पहली बार कितने विधानसभा चुनाव बूथ पर महिलाओं द्वारा बूथ संचालन किया जाएगा। तो याद रख लेना 8 विधानसभा चुनाव बूथ पर, ठीक है ना, महिलाओं के द्वारा जो है किसका बूथ संचालन किया जाएगा।
ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें साथियों अपन भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना होती है साथियों वो कब होती है? अगर स्थापना की अगर अपन बात करें तो 25 जनवरी 1950 को होती है, ठीक है ना। 25 जनवरी 1950 को जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। और याद करना साथियों, एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और दो सूचना जो चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्लस में साथियों दो चुनाव आयुक्त होते हैं, दो चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। ध्यान रख लेना, 25वें जो चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त, वो ध्यान रख लेना साथियों, राजीव कुमार है, राजीव कुमार, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए बात करते हैं आगे प्रश्न की। राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ध्यान रख लेना, 8 पदक इन्होंने जीते हैं, जिसमें से 4 इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं, ध्यान रख लेना साथियों। एक इन्होंने साथियों रजत पदक जीता है, 3 साथियों इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। वुशु टीम के अध्यक्ष कौन है? तो हीरानंद कानिया है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, गोवा में आयोजित 36वें नेशनल स्कूल गेम्स में गुरु हनुमान एकेडमी के खिलाड़ियों ने पेनकेक सिलाट प्रतियोगिता में रवि चौधरी एवं सूरज ने क्रमशः कौन से पदक जीते हैं? तो कल अपन पढ़े थे इन प्रश्नों को। रवि चौधरी ने गोल्ड जीता है, सूरज ने कांस्य जीता है, इनके स्वर्ण व कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ठीक है ना। बी वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जोधपुर के किस कवि और अभिनेता को साथियों काका हाथरसी पुरस्कार हास्य रत्न सम्मान से नवाजा गया है, जो कि 2022 का ये पुरस्कार है साथियों? तो ध्यान रख लेना, शैलेश लोढ़ा, जो कि तारक मेहता उल्टा चश्मा एक नाटक है उसके अंतर्गत ये काम करते थे, अभी फिलहाल ये नहीं करते, ठीक है। के सच्चिदानंद, कल अपन पढ़े थे कि 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से दिया गया है किसको? इरशाद कामिल को। किशन लाल सुतार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कृषि नवाचार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में प्रदेश की किस सुंदरी को साथियों एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो वो कौन है? वो है साथियों पीहू चौधरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट यही है। राजस्थान की साथियों ध्यान निकलाना, तीसरी वंदे भारत ट्रेन दो स्टेशनों के बीच दौड़ेगी, वो कौन से दो स्टेशन है जिनके बीच साथियों राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी? तो ध्यान निकलाना साथियों उदयपुर से जयपुर, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रथम अजमेर से दिल्ली, ठीक है ना। प्रथम वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली। और द्वितीय जो वंदे भारत ट्रेन है साथियों ध्यान रख लेना, द्वितीय की बात करते हैं तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना जोधपुर से साबरमती। और चौथी जो साथियों प्रस्तावित है उदयपुर से बांद्रा। चलिए, राजस्थान के में क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो सीनियर वर्ग में मानव सुधार को, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को, और सब जूनियर वर्ग में पर्व झालानी को, ठीक है ना। तो डी वाला इसमें से होगा। और सर्वश्रेष्ठ जो क्रिकेटर हैं, दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, वो ध्यान रख लेना अनिकेत चौधरी को चुना गया, अनिकेत चौधरी को, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चलिए, प्रदेश की किस महिला को मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब मिला है? मिस अर्थ इंडिया 2023, तो ध्यान रख लेना वो है आपके सामने प्रियन सेन। ध्यान रखिएगा साथियों, ये सीकर जिले की निवासी हैं, ठीक है ना। परमप्रीत मेहरा की बात करें तो मिसेज इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। नंदिनी गुप्ता की फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब, जो कोटा जिले की निवासी है। दीपिका मिश्रा ध्यान रख लेना वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला विंग कमांडर है, राजस्थान के ये कोटा जिले की निवासी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान में रख लेना। आगे देखिए, प्रदेश का 5वां एवं देश का 54वां टाइगर रिजर्व जो है वो किसे घोषित किया गया है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रदेश के किन दो शिक्षकों को साथियों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया है? तो आशा रानी सुमन खारखंडा राजगढ़ अलवर की हैं, शीला आसोपा श्याम सदन जो जोधपुर से हैं, ठीक है। ए और बी दोनों सही है। ममता वाजपेयी की बात करें तो साथियों ध्यान रखना है, इनको राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड। और एक गायिका है साथियों, ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और इनको सम्मानित किया गया है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। चलिए, प्रदेश के किन जिलों में साथियों रत्नों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला जेम्बोर्स बनाया जाएगा? तो ये जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा साथियों, आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है। और जयपुर में
राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें राज किसान ऐप को लॉन्च किया गया है। आपको ध्यान रख लेना है साथियों, ठीक है ना। जोधपुर की बात करते हैं तो साथियों ध्यान रख लेना, इसमें महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत साथियों हाल ही में इनका जो प्रथम कुलपति हैं डॉक्टर कुसुमलता, कौन, कुसुमलता भंडारी को बनाया गया है कुलपति प्रथम की बात करें तो। उदयपुर की बात करते हैं तो साथियों ध्यान रख लेना, इसके अंतर्गत G20 की जो है शेरपा बैठक कहाँ पर आयोजन की गई थी, तो प्रदेश के उदयपुर जिले के अंतर्गत की गई थी। और याद कर लेना साथियों, यहाँ पर CNG से संचालित पहली जो टॉय ट्रेन है वो उदयपुर के अंदर ही चलाई गई थी, ठीक है ना। कोटा याद कर लेना साथियों, युवा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, कोटा के अंतर्गत, ठीक है, वही ध्यान रख लेना। प्रदेश का पहला कृषि महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था, तो ये भी कोटा जिले के अंतर्गत, ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर साथियों G20 के व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया है, तो ध्यान रख लेना साथियों, रामबाग पैलेस जयपुर के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत जन आधार पाने वाली राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है, ट्रांसजेंडर कौन बनी है सॉरी, तो वो है आपके सामने साथियों नूर शेखावत, ठीक है ना। चलिए, संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत साथियों किसके द्वारा की गई थी, तो ये प्रश्न साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम की दृष्टि से, तो ये राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए, नए पैनोरमा के निर्माण के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है, तो ध्यान रखिएगा, रामस्नाई संप्रदाय के संतों का पैनोरमा शाहपुरा में बनाया जाएगा, ईश्वरदास जी का पैनोरमा जालीपा बाड़मेर में बनाया जाएगा, बांकीदास सोलंकी का पैनोरमा देसुरी पाली में बनाया जाएगा, ठीक है, तो डी वाला सही होगा। आगे देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, और यह अकादमी किस समुदाय से संबंधित है, तो ध्यान रख लेना साथियों, यह जैन समुदाय से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए, सूफिया खान कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला बनने जा रही है, इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है, तो ध्यान रख लेना अजमेर जिले से, ठीक है। वहीं साथियों बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की जा रही है, आई स्टार्ट इनोवेशन इनोवेशन स्कूल हब, है ना, इसकी स्थापना की जा रही है। जयपुर की बात करें तो ध्यान रख लेना साथियों, यहाँ पर कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है। वहीं साथियों बात करें तो यहाँ पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी कि RIC, जिसके प्रथम निदेशक NC गोयल को बनाया गया है, किसको, NC गोयल को बनाया गया है, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा साथियों PM श्री योजना की शुरुआत कब की गई है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा साथियों PM श्री योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें ध्यान रख लेना 5 सितंबर 2022 को की गई थी, ठीक है ना। और इसमें राजस्थान के पहले चरण में साथियों 402 स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से प्रदेश के साथियों जयपुर जिले से सबसे ज्यादा स्कूलों को शामिल किया गया है, ठीक है। 17 सितंबर 2022 की बात करें तो MSME नीति साथियों, MSME नीति लागू की गई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में किस अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया है, तो ये लोगों आपको ध्यान रख लेना है साथियों, वो कौन सा अभियान था, जल जन अभियान, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में साथियों नवीन पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति का प्रारंभ की गई, नवीन पवन हाइब्रिड और ऊर्जा नीति की बात करें तो 18 दिसंबर 2019 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अटल भूजल योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल है मित्रों, अटल भूजल योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं, तो 17 जिले हैं। अटल भूजल योजना ध्यान रख लेना साथियों, एक तो है भारत सरकार व विश्व बैंक, कौन सा, भारत सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से यह चलाई जा रही है, दोनों का साथ इसमें 50-50% हिस्सा है, और इसको लागू किया गया था साथियों 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 से इसको लागू किया गया है। और याद करना है इसका जो उद्देश्य है साथियों, इसका उद्देश्य क्या है, घटते भूजल को रोकना जो है इसका उद्देश्य है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना, भूजल रोकना इसका उद्देश्य है, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलिए अगला देखिएगा, राजस्थान के डॉक्टर सविता अंबेडकर योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि 5 लाख से बढ़ा करके कितनी कर दी है, तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना, 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई है साथियों, जिसमें से 5 लाख साथियों ध्यान रखना इनके FD करवाई जाएगी, कब तक, 8 साल तक, ठीक है ना, 8 साल तक। 5 लाख रुपए साथियों इनके ज्वाइंट अकाउंट में डाले जाएंगे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना, अकाउंट, क्लियर है। चलिए
राजस्थान सरकार ने साथ ही विशेष योग्यजनों के साथ विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत राशि 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ध्यान रख लेना, 5 लाख रुपए कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न अपन देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन स्वतंत्रता सेनानियों के पेनोरमा निर्माण के लिए 4-4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो ध्यान रख लेना, पन्नादाई का पेनोरमा जो कि पांडोली चित्तौड़गढ़ में, अमराजी भगत का पेनोरमा अनगढ़ बाबूजी जिसे कहते हैं वो चित्तौड़गढ़ में, केसरी सिंह बारोट का पेनोरमा शाहपुरा के अंतर्गत बनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, वहीं साथियों चित्तौड़गढ़ में एक और पेनोरमा बनेगा, सत्यव्रत रावत चुंडा का पेनोरमा जो कि पश्चिमी चित्तौड़गढ़ में बनाया जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगती है, एक बार आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगती है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं दुगनी ऊर्जा के साथ आपके लिए क्लासेस लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।